n+l के नियम में क्या बताया गया, n+l का नियम। इस नियम में यह बताया जाता है कि परमाणु के उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉन है वो n+l के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। तो इस नियम में इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरे जाते हैं जहां पर n+l का मान कम हो। इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएंगे, वहां जाएंगे जिसके लिए n+l का मान कम हो। यदि n+l का मान 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए समान हो जाए, यदि n+l का मान 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए समान हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाता है जिसके लिए n+l का मान समान हो। तो क्या होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा जिसके लिए n का मान कम हो। तो दोबारा सुनो, n+l के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन वहां भरे जाते हैं जिनके लिए n+l का मान कम हो। 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n+l का मान समान होने पर इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरे जाते हैं जिनके लिए n का मान कम हो। अपने एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। तो जैसे मान लो कोई 3D है, एक 3D उपकोष है और एक 4s उपकोष है। D में आप जानते हो 5 कक्षक होते हैं, S में आप जानते हो 1 कक्षक होते हैं। एक कक्षक में ये भी जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें 10 आ सकते हैं। पर अपने को ये पता लगाना है कि 3D में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे या 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। तो ये कैसे होगा, n+l के नियम के अनुसार होगा। n+l के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरे जाते हैं जिसके लिए n+l का मान कम हो। तो अपने पहले n का मान देखें, l का मान देखें और उसके पश्चात क्या करें, अपने n+l करें। n देखा, l देखा, n+l किया। अब देखो n का मान कितना है, इसके लिए n का मान कितना है, 3 है। 3 n का मान 3 का अर्थ क्या है, ये तीसरी कक्षा का 3D है। n का मान 4 है, इसका अर्थ क्या है, ये चौथी कक्षा का 4s है। तीसरी कक्षा का D है और ये चौथी कक्षा का S है। l का मान देखें, उपकोष ऐसे होते हैं S P D F G। L का मान S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए क्या होता है, 3 होता है, G के लिए 4 होता है। इस प्रकार से है। N का मान हो गया, L का मान D के लिए कितना होता है, 2। तो N का मान D के लिए क्या बता दो, 2। और S का मान, S के लिए L का मान क्या होता है, 0। S के लिए L का मान क्या होगा, 0। n+l कर दें तो n+l क्या होगा, 5 और ये 4। तो देखो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएंगे, जिसके लिए n+l का मान कम हो। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो n+l का मान क्या है, कम है, कम 4 है। इसका मतलब 4s में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले जाएंगे और 3D में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाद में जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरे जाते हैं जिनकी ऊर्जा कम हो। इसका मतलब 4s की एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, कम है, और 3D की ऊर्जा है वो क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले वहां भरे जाते हैं जिसके लिए ऊर्जा है वो कम हो, यानी कि कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन
पहले भरे जाते हैं, जबकि अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। इसीलिए 4s के लिए n+l का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले। 3d के लिए n+l का मान 4s की तुलना में अधिक है, तो 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं उसके लिए नियम लगता है n+l, आबो सिद्धांत। आबो सिद्धांत में कई रूल आते हैं। एक आता है पाउली का अपवर्जन नियम, एक आता है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, एक आता है n+l का नियम। अब आपको ये बताएं कि परमाणु में एक नाभिक पाई जाती है। ये आपको कई बार बताया जा चुका है, सभी के ध्यान में आ गया। परमाणु के अंदर एक नाभिक पाई जाती है जिसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन विराजमान रहते हैं। परमाणु में एक न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन विराजमान रहते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा है तो इसमें पहली कक्षा का मतलब n=1 है, दूसरी है इसका मतलब n=2, तीसरी है तो n=3, चौथी है तो n=4। इस प्रकार से बहुत सी कक्षाएं हो सकती है n=अनंत तक। पहली कक्षा को ये बताया था k, दूसरी को l, तीसरी को m, चौथी को n। इस प्रकार से बहुत सी कक्षाएं हो सकती है। कहाँ तक हो सकता है? n का मान अनंत तक हो सकता है। पहली कक्षा में केवल एक ही उपकोष होता है जिसको अपने कह दें 1s उपकोष। दूसरी कक्षा में 2 होते हैं, 2s और 2p। तीसरी में 3 होते हैं, 3s, 3p और 3d। चौथी में 4 होते हैं, 4s, 4p, 4d, 4f। इसी प्रकार से 5वीं में 5, 6ठी में 6, 7वीं में 7, nवीं में n होते हैं। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n की स्क्वायर से निकाली जाती है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 आ सकते हैं। 2n की स्क्वायर का मान कितना होता है? 2, क्योंकि n का मान 1 रखोगे 2 आएगा। दूसरी कक्षा में n का मान 2 रखोगे तो कितना आएगा? 8। तीसरी में 3 3 9 2 18। चौथी में 4 चौका 16 2 32। पांचवी में 25 2 50। पांचवी में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये मोटा मोटी बात आपके ध्यान में आ गई होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ये कक्षक बन रहे हैं ना, ये कक्षा होगी। ये गोल जो दर्शाई है वो तो क्या है? कक्षा, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो दर्शाई है 1s 2s 2p 3s 3p 4, ये क्या है? ये उपकोष है। और उपकोष में कक्षक होते हैं, जैसे s उपकोष में एक ही कक्षक होता है, p में 3 होते हैं जिसको px py और pz बोल देते हैं। इसी प्रकार d में 5 होते हैं, dxy dyz dxz dx² y² और dz²। इसी प्रकार f में 7 होते हैं, g में 9 होते हैं। इस प्रकार से होता है। जैसे मान लो पहली कक्षा में केवल 1s है, ये पहली कक्षा में 1s, दूसरी में भी s होगा, तीसरी कक्षा में भी s होगा। ये पहली कक्षा, ये 2, ये 3, 4s है, इसका मतलब चौथी कक्षा का s है। ये 5वीं कक्षा का s, ये 6ठी कक्षा का s, ये 7वीं कक्षा का s है। ये पहले s की बात की। इसके बाद में अपने बात करें p की, तो पहली कक्षा में p 1p नहीं होता, ये ध्यान देना, 1p होता ही नहीं। तो 1p को लिख कर काट दो ताकि अपने को याद रहे कि 1p नहीं होता। तो क्या होगा? 2p। देखो दूसरी कक्षा में शुरू हो गया ना 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। आगे तो p होगा। इसी प्रकार जो तीसरी कक्षा है उसमें 3d नहीं होता। तीसरी कक्षा में देखो, दूसरी कक्षा में 2d नहीं होता तीसरी कक्षा से।
एस पहली कक्षा शुरू हो गया, पी दूसरी कक्षा शुरू हुआ, डी तीसरी कक्षा शुरू हुआ, यानी कि 2D नहीं होता तो कहाँ से शुरू होगा, फिर 3D से, 3S 3P 3D 4D, फिर आगे सब में D होगा, 5D 6D 7D। इसके बाद में F है, तीसरी कक्षा डी शुरू हुआ तो एफ कौन सी कक्षा शुरू होगा, चौथी कक्षा। तीसरी कक्षा तक एफ होता ही नहीं, चौथी कक्षा से एफ शुरू होता है, तो चौथी कक्षा है तो 4F है, 5F है, 6F, इस प्रकार से होते हैं 7F। एफ इसके बाद में फिर पांचवी कक्षा से क्या होगा, जी शुरू होगा, 5G 6G, आगे सभी कक्षा में होंगे, लेकिन अभी तक जी में इलेक्ट्रॉन है, जितने भी खोज हुई है, जितने भी तत्वों की खोज हुई है उसमें जी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते, इसलिए जी को बनाने की जरूरत नहीं। अब देखो, अब अपने को करना है तिरछा काटना है इसको। तो सबसे पहले 1s, 1s के बाद के अंदर फिर 2s, तो ऐसे चलना, पहले 1s कट गया, फिर वापिस से चलना 2s की, वापिस से तीर, फिर वापिस चलना 2p 3s, फिर वापिस चलो 3p 4s, फिर वापिस चलो 3d 4p 5s, फिर वापिस चलो 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 pp, ये देखो 4d 5p 6s, फिर वापिस चलो 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 चलो, ये लो जी, फिर और अब चलना हो तो फिर वापिस चलो, ये लो। तो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कहाँ जा रही हैं, 1s में, इसके बाद में 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 4f 6d और 7p। इस प्रकार से जो पहले कटा, यानी कि यहाँ से शुरू करना है, जो पहले जिसमें से लाइन गुजर गई उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, और उसके बाद में जो लाइन गुजरी है ऐसे चलना है, चलो चलो, ये देखो अब इसके अंदर से लाइन गुजरी है तो इसके अंदर बाद में, फिर इसके अंदर और बाद में, फिर इस प्रकार से करना है। समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी। अब देखो पहले कौन कटा बाद में कौन कटा, देखो पहले देखो 1s आया, उसके बाद में 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस प्रकार से पहले 1s 2s, देखो 1s आया, उसके बाद में किसका नंबर आया 2s का, उसके बाद में किसका नंबर आया 2p का, उसके बाद में 3s का, उसके बाद में 3p का, 4s का, 3d 4p 5s का, उसके बाद में क्या आएगा 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर क्या आएगा 4f 5d 6p और 7s। पहले इतने से इतने कोई समझते हैं अपने, इतने से समझ में आ जाएगा। n का मान कितना है, जो इनके आगे होता है वो n का मान होता है, तो 1 2, ये देखो 2 इसमें है, इसमें क्या है 3 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये क्या है n का मान है। l का मान कितना है, l का मान s के लिए 0 है, s के लिए l का मान समझ गए ना, s p d f g के लिए l का मान 0 1 2 3 4 क्रमशः होता है, तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 और g के लिए 4, तो p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1 0 2 1 0 3 1 0, सॉरी डी के लिए 2 2 1 0 हो गया। अब n प्लस l ज्ञात करना है अपने को, n और l को जोड़ ही देना है, n पता है l पता है, n प्लस l, n और l को जोड़ दो, 1 और 0
2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6। तो अब देखो ध्यान में आया, ये है वो n+l के अकॉर्डिंग ही बनाई है मैंने। पहले देखो n+l का मान 1 से कम नहीं हो सकता, तो 1 होता है 1s के लिए। इसके बाद में n+l का मान आया 2s के लिए होता है। 3 आया 2p के लिए। इसमें भी 3 दोनों बराबर हैं, बराबर हो तो n का मान कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो 2p और 3s में पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2p में। 2p में क्यों जाएगा? क्योंकि इसके लिए n+l का मान तो बराबर है, लेकिन n+l का मान बराबर हो उस समय इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाते हैं जिसके लिए n का मान कम हो। इसी प्रकार से ये 4 4 बराबर है, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3p में, क्योंकि इसके लिए n का मान क्या है? कम है। यहाँ पर n+l का मान बराबर है तो पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जिसमें लिए n का मान कम हो, इसके बाद में इसमें, क्योंकि इससे थोड़ा ज़्यादा, इसके बाद में फिर जाएगा इसमें। तो पहले 3d में, उसके बाद में 4p में, उसके बाद में, इसी प्रकार से। तो ये है, तो पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाता है जिसके लिए n+l का मान कम हो। n+l का मान बराबर हो जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाता है जिसके लिए n का मान कम हो। n+l बराबर हो तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? वहाँ जाता है जिसके लिए n का मान कम हो। तो कौन कहाँ कैसे क्यों जाएगा पता लगा क्या सभी को? शाबाश।